जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका करियर भी बन जाता है, तो हमें उनकी शादी की चिंता सताने लग जाती है, चाहे वो हमारा बेटा है या हमारी बेटी है। दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आपसे हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शादी विवाह की, चाहे वो हमारा बेटा है या हमारी बेटी है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हम जब हमारे बच्चे शादी लायक हो जाते हैं तो हमें जायज़ है कि उनकी चिंता होने लगती है कि शादी हो, बच्चे अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम कुंडली भी दिखाते हैं, हम पूछते भी हैं और हम सारे उपाय थोड़े बहुत जो भी पंडित जी वगैरह बताते हैं वो उपाय भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी शादी में विलंब होता चला जाता है, यानी डिले होता चला जाता है। वैसे तो आजकल बच्चे क्योंकि अपनी पढ़ाई करते हैं पहले और अपना करियर बनाते हैं पहले, उसी एक टाइम पीरियड में थोड़ा शादी डिले हो जाती हैं। और उसके बाद जब बच्चे सेटल डाउन होने के लिए सोचते हैं, फिर हम लोग जैसे ढूँढते हैं या वो लोग भी आपस में मतलब जो ढूँढते हैं, तो फिर थोड़ी-सी परेशानी का सामना हम लोग करते हैं। तो मैंने एक जैसे आपसे अभी कहा कि जैसे हम लोग पंडित जी वगैरह को भी दिखाते हैं, पंडित जी भी कह देते हैं कि नहीं शादी का योग है, शादी तो अब तक हो गई होगी या हो जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हमें थोड़ी-सी चीज़ों को या तो ऐसा होता है कि हम जो उपाय करते हैं, वो सही वक़्त पे नहीं हो पाते या जो विधि हमें बताई जाती है, उस विधि में कोई छोटी-सी कुछ कमी रह जाती है। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ। तो शादी के लिए सबसे पहले अगर आपकी कुंडली भी सही है, सब कुछ आपने दिखा लिया है कि आपकी उसके बाद भी आपको लगता है कि क्या वजह है कि शादी नहीं हो पा रही है, तो आज मैं कुछ उपाय भी बताऊँगी, कुछ बात भी करूँगी आपसे। उम्मीद करती हूँ कि आप उनको सुनेंगे और आप अगर आपको ठीक लगेगा तो आप उनको करिएगा भी। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या सोचती हूँ कि जो हमारी शादी में बच्चों की देर हो रही है, उसमें अगर जिनका कुंडली में भी पितृदोष है, तो आप कहेंगे कि पितृदोष का तुमने निवारण कर लिया, हमने बहुत सारे उपाय भी कर लिए। ठीक है, आपने किए होंगे या मैं ये सभी के लिए कह रही हूँ, जिनको पता है पितृदोष है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ या जिनके पास कुंडली नहीं है या जो और भी कोई प्रॉब्लम है, आप अमावस वाले दिन आप सफ़ेद वस्तुओं का दान तो आप करिए ही, लेकिन सबसे पहले आप वस्तुओं का दान करके संकल्प अपने पितरों के लिए संकल्प करके आप क्षमा मांगिए। आप उनसे क्षमा मांगिए कि आपके परिवार में या आपके परिवार में पहले किसी से कोई जाने अनजाने कुछ हुआ है, कुछ गलती हुई है, तो आप अपने पितरों से क्षमा मांगिएगा और अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, उनके विवाह में जो ज़रूरी है उसके लिए भी आप उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको आशीर्वाद दें और आपके सारे रास्ते खुले। दोस्तों, उपाय से ज़्यादा आप जैसे उपाय तो करेंगे ही, लेकिन आप क्षमा जो है वो सबसे बड़ा मतलब धर्म है, सबसे बड़ा दान भी है। दान तो हम जब किसी को क्षमा देते हैं तो दान होता है, लेकिन क्षमा मांगना अगर कोई चीज़ हमें जाने अनजाने हमसे हुई है और हमें नहीं भी पता है, तो आप क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अमावस्या अपने पितरों को प्रसन्न करिए, आप पंडित जी के साथ संकल्प करके उनको अपना वो अर्पित करिए चीज़ें और उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगिए, खुशहाली मांगिए। ये तो हो गई नंबर 1 बात, ये बेटा-बेटी सभी के लिए है। अब पहले बेटी की बात करती हूँ, तो जब आपकी जो बेटी है, आप शादी लायक जो भी आप सोच रहे हैं, तो और आप ढूँढ भी रहे हैं लड़का वगैरह, तो आप अपनी वो करते रहिए जो आप चीज़ ये कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी बेटी को कहिएगा कि बृहस्पतिवार वाले दिन थोड़ी-सी चुटकी भर हल्दी पानी में मिलाकर उनसे वो स्नान करे। और आप क्या उनसे अपनी नंबर 1 तो ये और उसके बाद आप बृहस्पतिवार वाले दिन ही एक बहुत सुंदर माला बनाइएगा, जो सीज़नल फूल आ रहे होंगे, आपके गुलाब और ये आपके बेला, आप बहुत सुंदर माला बनाइएगा, बड़ी बनाइएगा थोड़ी, क्योंकि वो आपको विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माँ को एक ही माला पहनानी है। तो इसलिए माला थोड़ी बड़ी हो, आपके जहाँ भी आपने पहनाना है पहले वहाँ पे आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी माला उनको पहनाई जाएगी। बहुत सुंदर माला बनाइए आप और वहाँ जाकर प्रार्थना करिए। आप अपनी बच्ची को साथ लेके जाइए
वहाँ पर प्रार्थना करिए। बेटे के लिए भी करा सकते हैं आप, ये बेटे के हाथ से भी माला पहनवा सकते हैं और उनसे प्रार्थना करिए कि जैसे विष्णु भगवान जी आपकी और लक्ष्मी जी की जोड़ी अमर है, बहुत सुंदर है, और आप हमें ऐसे ही जोड़ी मेरे बच्चों की बने, वो आशीर्वाद आप हमें दीजिए। और बहुत मन से, और इत्र भी ले जाइएगा थोड़ा सा लक्ष्मी जी को लगाने के लिए ना, वो भी लेके जाइएगा, इत्र भी चढ़ाइएगा। एक ये हो गया। और इसके बाद आप क्या करिएगा, बृहस्पतिवार वाले दिन ही आप कृष्ण जी को कल की भेंट करिएगा। ये उनके लिए कह रही हूँ, बेटों के लिए बोल रही हूँ मैं। अगर बेटे की शादी के लिए जो आप बात कर रहे हैं ना, उनके लिए कह रही हूँ कि कृष्ण भगवान को जो पगड़ी पहनी होती है ना, उन्होंने एक सुंदर सी कलगी लगा के आई है उनके ऊपर, और प्रार्थना हमें यही करनी है क्योंकि हम इसी काम के लिए जा रहे हैं ना, तो ये हमें प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आप जब ये कलगी उनको चढ़ा लेंगे, और अब अमावस का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें आपको क्या करना है, जो हमारी बेटी है, जिसके हमें बेटी के लिए करना है, पहले एक डोली का चित्र, पहले हम लोग कार्ड पे भी छपवाते थे ना डोली का चित्र, तो वो आपको अपनी एंट्रेंस पे लगाना है। जैसे कि डोली जाती हुई, मतलब कि आपके घर से डोली जा रही है, वो एंट्रेंस पे आपको लगाना है। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ये आपने चित्र लगा दिया, और आपको क्या कहते हैं, ये बृहस्पतिवार वाले दिन ही, जैसे अगर बच्ची कर सकती है, अगर फास्ट वो रख सकती है तो ठीक है, नहीं तो आप केले के उनकी पूजा तो आप करा ही सकते हैं। केले की जड़ में आप जल्दी दिलवा सकते हैं उनसे, और चने की दाल और गुड़ का आप वहाँ पे भोग लगा सकते हैं। और उसी दिन भगवान विष्णु जी को लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। और बेटे बच्चे क्या करें, जो मेल है वो क्या करें, वो अपना बृहस्पतिवार वाले दिन अपना विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को पीले अपना लड्डुओं का भोग लगा कर आए। और बाकी जैसे मैंने कहा, जो चढ़ाने के लिए कलगी वगैरह वो सब आप करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, उनको जो बच्चियों को क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन आप किसी बहुत सुंदर महिला को, आप कोई बहुत सुंदर हो, सुहागवती हो, मतलब शादी उसकी हो रखी हो, उसको श्रृंगार का सामान दीजिएगा। उनको श्रृंगार का सामान देना बहुत, आपकी जान पहचान में भी हो सकती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आप जब उनको श्रृंगार का सामान आप दे देंगे, और उसके बाद जैसे भी तुलसी विवाह तो भी गया ही है, लेकिन अगर कभी तुलसी विवाह पड़ता है आपके उसमें, तो आप वो श्रृंगार का सामान वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद क्या करिए, आप श्रृंगार का सामान दे दिया, उसके बाद जो बच्चे हैं उनकी मदर, उनकी मम्मी भी, और जो बेटी है उनकी मम्मी भी, आप तुलसी जी पर, मतलब जैसे कि आप पहले मतलब 15 दिए से शुरू कर लेंगे, रोज आप 15 दिए जलाएंगे, पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा से शुरू कर लीजिएगा आप, या उसके बाद 15 आपने दिए जलाए, फिर आप एक दिन गए, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर ऐसे आप करते करते एक दिए पे आप आ जाइए। उसकी रूटीन बना लीजिए आपकी, ये आपको शादी के लिए ही ये सब कुछ आपको करना है। और सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है कि अब जैसे आपने ये क्या कहते हैं, उसमें भगवान जी को, जैसे आपने जो बच्चियां हैं उन्होंने केले की पूजा करी और उनको सारा वो चढ़ाया, श्रृंगार का सामान वगैरह, और बच्चे थोड़ी सी, मतलब जो बेटियां हैं वो थोड़ी सी हल्दी लेके ना, नहाने से पहले, जैसे पानी में तो आपने डाल ली, कभी पानी में डाल लिया, कभी थोड़ा सा लेके ना हल्दी ऐसे लगा ली अपने उस पर। बच्चे भी कर सकते हैं, बेटे भी कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी तो दोनों को ही लगती है ना। और हल्दी हमारे बृहस्पति भगवान का ही तो, हमारे पीले ही तो बृहस्पति भगवान है, हमारा पीला, हम पीला जो हम बृहस्पति भगवान से तो विवाह को भी जोड़ते हैं, तो बेटे भी थोड़ी सी हल्दी अपने नहाने से पहले अपने बदन पे लगा सकते हैं। और जो बेटे हैं वो भगवान विष्णु को पीला पटका पहनाएं, पीला पटका पहनाएं। और बच्चियां एक बहुत सुंदर, मतलब जब वो श्रृंगार का सामान भी, माँ लक्ष्मी जब माला वो पहनाएंगे ना, जो माला तो दोनों पहना सकते हैं, लेकिन जो बच्चियां हैं माला जब पहनाएंगी तो बहुत सुंदर सी माँ लक्ष्मी को चुनरी ओढ़ाएंगी, और जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, वो वहाँ जाके वो कृष्ण जी को उसमें कलगी लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और आपको बृहस्पतिवार वाले दिन भगवान जी को जाके भोग ज़रूर लगाना है। और एक काम आप और कर सकते हैं, आप 5 हल्दी की गांठ ले लीजिएगा।
5 हल्दी की गांठ लेकर उसको एक पीले रुमाल में, या जो लड़के हैं वो पीले रुमाल में रख लें और जो बच्चे हैं वो वाइट रुमाल में रख के उसके ऊपर अपनी वो इच्छा मतलब लिख के, ये माता पिता भी कर सकते हैं, लिख के भगवान विष्णु जी और जो लक्ष्मी जी हैं उनकी फ़ोटो के पीछे जाके वो मंदिर में रख दें। अपने मतलब बच्चों के विवाह की कामना करके ना वो उनको रख दें। मतलब वो 5 हल्दी की गांठ ले लें, उनको मौली से बांध लें और जो बच्चे लड़के हैं वो वाइट रुमाल में और जो लड़कियां हैं वो पीले रुमाल में वो रख के और अपने भगवान विष्णु जी के, लक्ष्मी जी की फ़ोटो के पीछे जाके रख दे। और जब आपका बच्चों का कोई रिश्ता हो जाए, फिक्स हो जाए, पक्का हो जाए, शादी हो मतलब हो जाए या शादी भी हो जाए, ये सब करने के लिए आप बाद में उनको फिर जल प्रवाह कर देना। आप उसके अंदर अपनी वो लिख के ना अपना वो उसके उसी के अंदर बांध के रख देना और वो मंदिर जाकर भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की उनके मूर्ति के पीछे आप रख देना। उनको फिर देखना नहीं है। वो जब आपकी शादी बच्चों की फिक्स हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो तब आपको क्या कहते हैं, इसको जल प्रवाह कर देना है। और पूर्णिमा के दिन आप घर में बाहर अपने वंदन वार लगाइएगा। पीले गेंदे के फूल लगा के, आम के पत्तों की वंदन वार लगाइए। और हो सके तो पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की भी अपने घर में पूजा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पंडित जी को बुला के पूजा करवानी है। आप अपने बच्चों की तरफ से आप भी कर सकती हैं। यदि आपके बच्चे बाहर विदेश रहते हैं तो आप उनसे जैसे मतलब उनकी फ़ोटो को भी आप देख सकते हैं सामने, और आजकल तो फ़ोन की सुविधा है। उनका संकल्प लेके, उनका नाम लेके आप पूजा कर सकते हैं। और ये भी जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आपके बच्चे विदेश में रहते हैं तो आप उनकी फ़ोटो की तरफ देख के या फ़ोन पे वीडियो कॉल कर लीजिएगा। उनके हाथ से भी आप अपने हाथ से ये सब चीज़ें करिएगा। जैसे किसी का बेटा विदेश में रहता है, जो मैंने कल ये वगैरह बताई, वो उनको करके अपना वीडियो कॉल करके उनको उनके हाथ से ऐसे टच करा के, मतलब स्क्रीन पे टच करा के आप वो लगा सकते हैं। ऐसे जितने मैंने उपाय बताए, आपके जिनके बच्चे बाहर रहते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, और जिनके बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, लेकिन इनको अगर आप ठीक से करेंगे, सब अच्छे से करेंगे, तो बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। और आप देखिएगा, आप इन सबको करेंगे तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई आपको ऐसा रिश्ता जरूर आएगा आपके सामने। पर सबसे बड़ा उपाय मैंने जो आपको ये बताया, अपने पितरों से क्षमा याचना करना, अपने पितरों को प्रसन्न करना। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आप इनको करिएगा ज़रूर और फिर आप बताइएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जो बच्चे और जो बच्चियां शादी करने जा रही हैं, या जो माता पिता भी जो बहुत चिंतित हैं, उनकी चिंता कम हो और इन चीज़ों को आप थोड़ा सा करें। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलूंगी आपसे फिर किसी और टॉपिक के साथ। आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्ते।